प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, हम इस पूरे हफ्ते में दिव्य करुणा का उत्सव मना रहे हैं, यानी सभी परिवारों के लिए ईश्वरीय करुणा के आशीर्वाद के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों में आपसे कहा, ये वीडियो से इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हम इस हफ्ते में क्या चाहते हैं, हम सभी परिवारों के लिए प्रभु की करुणा को घोषित करना है, उसके प्यार को घोषित करना है, उसका सामर्थ्य को घोषित करना है। लेट अस डिक्लेयर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड फॉर एवरीवन इन द यूनिवर्स। पूरे दुनिया के लिए, सकल चराचर के लिए ईश्वर की करुणा हम घोषित करेंगे। विशेष रूप से एक अलग प्रकार का छुटकारा का प्रार्थना हम कर रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, मुझे पता है बहुत सारे परिवार टूटा है, बहुत सारे परिवारों में तलाक और कई प्रकार के सेपरेशंस चल रहा है। इन दिनों में बहुत सारे परिवार में तनाव है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कई सारे परिवारों के मामला। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना की ज़रूरत है, करुणा की ज़रूरत है, छुटकारे की ज़रूरत है। एक दूसरे के लिए हमें खड़े होना पड़ेगा प्रार्थना के द्वारा। इसलिए प्रभु आपके जीवन को सचमुच पूरी तरह से नया कर दे। प्रार्थना करें हम एक दूसरों के लिए। आज आपके सामने वचन है लूकस का सुसमाचार, उसका अध्याय 24, वचन है 25 से लेकर 24 का 25 से लेकर। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदबिती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें। तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। आपको समझ में तो आया होगा ये कहाँ से हैं। एमाउस जाने वाले दो शिष्यों के बारे हम लूकस के सुसमाचार में देखता है। मैं इस जगह जा चुका हूँ, एमाउस। वहाँ पर एक चर्च तो था, वो पूर्ण रूप से नष्ट किया गया है। उसके पहली बार मैं 4 बार गया। पहली बार, लास्ट बार जब मैं गया, उसका अंदर जाने का मौका मिला है। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, यरूशलेम से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 8-10 किलोमीटर होगा। हाईवे के किनारे में पड़ता है, ये रास्ते के किनारे में पड़ता है, एमाउस करके जगह। हालेलुया। उधर कुछ नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं आज जब जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा एक टीचिंग्स ये जो सुसमाचार का जो भाग जो है हमें सिखाती है। सुनिए ना, ये क्या है। 2 शिष्य बहुत दुखी होकर यरूशलेम से एमाउस नामक गांव की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में यीशु उनके साथ जुड़ गया। उनके मुख मलिन थे, हृदय बहुत व्याकुल थे। यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या हुआ भाई, तुम लोग इतने दुखी क्यों हैं। तो इन लोग पूछ रहे, तुम अकेला एक इजरायली हो जो यरूशलेम में घटित बातों के बारे नहीं जानते। तो प्रभु पूछते, क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि यीशु नासरी के विषय में बात है। हम लोगों ने सोचा था वो बहुत बड़ा नबी है, इंसान का उद्धार करेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन हमारे अधिकारियों ने उनको पकड़कर बेरहमी से क्रूस पर मार दिया। तो ये सब छोड़ो, आज तीसरा दिन है। हमारे जो कुछ स्त्रियां, महिलाएं, उनके कब्र के पास लग गया सवेरे सवेरे और देखा कि कब्र का द्वार खुला है और यीशु का लाश उधर मिला नहीं है। और उन्होंने आकर कहा कि यीशु जी उठा है, उनको दर्शन मिला है।
और पेतरुस हमारे कुछ साथी लोग भी जाकर देखा और उन्होंने केवल उनको उनके बातों को कुछ मतलब सीरियस नहीं समझा। तो ऐसी ऐसी बातों के बीच में यीशु मसीह ने उनको कहा, भाई तुम लोग कितने निर्बुद्धियों हैं कि तुम लोग नहीं समझते कि नबियों ने क्या कहा, धर्म ग्रंथ में क्या कहा। इसलिए वो मूसा से लेकर सभी धर्म ग्रंथ का उल्लेखन देते हुए अपने विषय में उनको समझा रहा है। उनके मन का अंधकार प्रभु दूर कर रहा है। बाद में हम वचन में पढ़ते हैं उसी अध्याय में 24 अध्याय का 32वें वचन में, तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बात कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था। यही बात आपके और मेरे साथ होना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। आपका दुख, आपकी परेशानी, आपका कंफ्यूजन, आपका डाउट, आपका दर्द प्रभु यूं ही दूर करेगा। बाइबल पढ़ना शुरू करो, वचन को जानना शुरू करो। यीशु मसीह आपके साथ चलने वाला है। आपके जीवन में करुणा, प्रेम, शांति प्रभु प्रकट करेगा। वचन के द्वारा आपके हृदय से दुख के सारे बातों को दूर करेगा। ये जो हफ्ता, ये जो समय है प्रभु आपके लिए और मेरे लिए निर्धारित रखा है। प्यारे भाई और बहनों, ये खास समय है, ये खास प्रार्थना का समय है। मैं आपके लिए आज यीशु मसीह के नाम पर छुटकारा का घोषणा करना चाहता हूँ, हीलिंग का घोषणा करना चाहता हूँ, आशीष का घोषणा करना चाहता हूँ। आपके परिवार में यीशु आपके साथ चलना शुरू करेगा। वचन एक एक करके आपको बोलेगा। इन दिनों में जो भी वचन आप सुनेगा ना, आपके हृदय उद्दीप्त होना शुरू हो जाएगा। Your heart will burn with the mighty power and fire of the Lord. Yes, He is going to heal you, touch you, deliver you in a very special way. देवी की करुणा उसके सभी प्रताप के साथ आपके जीवन में प्रकट होने वाला प्यारे भाई और बहनों। विशेष रूप से इस वचन के अनंत योग्यता से मैं आपके लिए दुआ करना चाह रहा हूँ प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि मुझे प्रभु ने एक प्रकाशना दिया है। जैसे जनवरी महीने में हमने ये प्रार्थना शुरू किया है, ईस्टर के बाद अलग तरीके से आपको ब्लेसिंग देने के लिए प्रभु ने मुझे एक आशीर्वाद दिया है। मेरे अंदर से हर वो संकट प्रभु ने दूर किया। अब मैं बड़े खुशी से आपको ब्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह नासरी आपके जीवन में आज प्रवेश करेगा। वो आपके दुख में शामिल हो जाएगा, आपके परिवार के संकट में शामिल हो जाएगा। आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला। आपके दुख में, संकट में, आंसुओं में, परेशानियों में, कर्ज में, क्लेश में आपको नहीं छोड़ेगा। वो वेंटिलेटर पर आएगा, वो आईसीयू में आएगा, आपके अकेलापन में आएगा, आपके तनाव में आएगा, आपके तन्हाइयों में आएगा, आपको नहीं छोड़ेगा। वही प्रभु अभी हर वक्त आपके साथ है, क्योंकि वो पुनर्जीवित है। वो पुनर्जीवित है, कहीं भी किसी भी टाइम पर आ सकता है। उनको इनविटेशन की जरूरत नहीं, वो आपके साथ हर पल रहेगा। उसका नाम लेकर दुआ करना शुरू करो। आपके तलाक के नौबत में, टूटने वाला परिवार के रिश्ते में प्रभु आपके साथ है। आपके बच्चे के कैंसर है, आपको ब्रेस्ट कैंसर है, रीढ़ की हड्डी में बोन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, आपका साथ देगा। कितने बड़े बड़े परेशानियां क्यों ना हो, आप बिस्तर पर है, लकवा हो रखा है, चल फिरने में तकलीफ हो रहा है, आप रीढ़ के हड्डी का ऑपरेशन हो रखा है, प्रभु चंगाई देगा। आज आपका कीमोथेरेपी के बाद सारे बाल चढ़ गया, कई सारे साइड इफेक्ट्स हो रहा है, प्रभु आपको चंगाई दे।
हालेलुया हालेलुया। गुर्दे के मरीज को चंगाई दे रहा, डायलिसिस के पेशेंट्स को चंगाई दे रहा। आई एम डिक्लेयरिंग द हीलिंग ऑफ जीसस। रिसीव माय डियर ब्रदर्स राइट एट दिस मोमेंट। यीशु मसीह आपको प्रत्येकों को छू रहा है। आई कैन फील दैट। मैं महसूस कर पा रहा हूँ यीशु आपके साथ। आपके जहाँ पर जख्म है, जहाँ पर आपको दर्द है, जहाँ पर परेशानी है, प्रभु हाथ बढ़ाकर आपको छू रहा है। आप महसूस करो, सलीब का निशान, क्रूस का निशान बनाते रहो। आपके घुटने में, आपके लंग्स में प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। लिवर का सूजन प्रभु चंगाई दे रहा है। आपके यूट्रस में जो गांठ है यानी फाइब्रोइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, प्रभु चंगाई दे रहा। प्रभु बच्चे का वरदान दे रहा है, बेटे का वरदान दे रहा है, शादी की रुकावट दूर कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नासरी, तेरा पवित्र वचन का सामर्थ्य एक एक करके इनको प्रभु जी पूरा कर दे। धर्म ग्रंथ का व्याख्या कर दे प्रभु जी। इन परिवारों में जहाँ पर बाइबल का अध्ययन नहीं हो रहा है, प्रार्थनाएं नहीं हो रहा है, रोजरी नहीं पढ़ रहा है, प्रभु चर्च नहीं जा रहा, वहाँ पर तेरा सामर्थ्य उतरे प्रभु जी। उन परिवारों में मैं आपकी शांति को प्रभु जी घोषित करता हूँ। तेरे पवित्र वचन की, तेरी योजना को घोषित करता हूँ। प्रभु शैतान के सारे कार्यों को नष्ट कर देता हूँ। देयर बी माइटी डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। शैतान के सारे पकड़ से इन परिवारों की रक्षा कर दीजिए प्रभु जी। इस परिवारों में आपकी आशीष आ जाए। इन परिवारों में प्रभु जी हर प्रकार का रुकावट दूर कर दे। इनके कर्ज पर आशीष आ जाए, इनके आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे, इनके बैंक लोन से निपटाने की कृपा दे प्रभु जी। इसको प्रभु पक्का नौकरी मिल जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे प्रभु जी। सरकारी नौकरियां मिल जाए, कोर्ट केसेस दूर कर दिया जाए प्रभु। यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम में पास होने दे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जितने भी इंटरव्यूज देने जा रहे हैं प्रभु आशीर्वाद दे। स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, नर्सिंग स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, सभी प्रकार के एग्जाम देने वाला दे दिया हुआ सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरा सामर्थ्य उतरे, तेरे पवित्र सलीब का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आशीष एक एक परिवार में आ जाए प्रभु जी। इन दिनों में जिनके शादी होने वाला है प्रभु जी, मैं उनको ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। इनके शादी में आपकी उपस्थिति रहे, हर प्रकार की कमियों से उनको दूर कर दे प्रभु जी। खास करके जितने भी फिनेंशियल बर्डन्स हैं सब दूर कर दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नाजरी, जिनके ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, दूर कर दे अब्बा। हालेलुया। यूरिक एसिड दूर कर दे अब्बा। ओ हालेलुया हालेलुया। वेरिकोस वेन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। घुटने का दर्द दूर कर दे, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है दूर कर दे प्रभु जी, तकलीफ दूर कर दे। डिस्क में प्रभु जी नस दबा हुआ है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। शोल्डर का पेन चंगा कर दिया जाए। राइट शोल्डर में तकलीफ है, यीशु मसीह चंगाई दे रहा। यीशु मसीह आपको आशीष दे रहा। परिवारों में प्रभु चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। खास करके नशे शराब के दुष्ट आत्माएं दूर किया जाए। झगड़ा लड़ाई की आत्मा, अशांति की आत्मा परिवारों को छोड़कर चले जाएं। देवी करुणा का सामर्थ्य इन परिवारों में छा जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। आपके कारोबार को समर्पित करे, घर की चाबी को, गाड़ी की चाबी को। आपके जीवन में जितनी भी ज़रूरतें हैं, आपका पर्स, आपके कारोबार, आपका बिजनेस, आपके कमाई, आपके जॉब प्रभु के नाम पर आशीषित हो जाए। दिव्य करुणा का सामर्थ्य आपके जीवन में आज प्रकट कर दिया जाए। इस पवित्र क्रूस के योग्यता से मैं आपको इस वक्त ब्लेस कर रहा हूँ। आप एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते जाएं। प्रभु आपके दुखों को, क्लेशों को, आंसुओं को पोंछकर अपने सामर्थ्य से, वचन के कृपा से भर दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं महसूस कर सकता हूँ इन वचनों के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन को टच कर रहा है। एक एक जन अपना नाम लिख के बाइबल में रखिए या फिर डायरी में ये वचन को लिखिए और प्रार्थना करिए, रिसीव कर लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ चलेगा, छोड़ेगा नहीं, आशीषों से भरपूर करेगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में विशेष रूप से परिवारों के लिए छुटकारा और करुणा की प्रार्थना होंगे। फसीजो आपके साथ प्रार्थना में शामिल होंगे। तो कल 5:30 बजे सवेरे
प्रभु की चित्र छाया प्रार्थना में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु के करुणा को, शांति को, प्यार को दूसरों के साथ बांटते रहिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इस मिशन में शामिल होकर आपके सामर्थ्य से जितना आप कर सके वो आप करने का परिश्रम कीजिएगा, हमारे साथ दीजिए। जब आप करुणा का घोषणा करेगा, वचन को बांटेगा, आप शिष्यों की तरह दूसरों को बताने वाला बनेगा। मैंने यीशु को देखा, मैंने यीशु को मिला, उसका वचन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये बात को याद रखिएगा। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेसफुल डे। हैप्पी ईस्टर एंड गॉड ब्लेस यू।